अमीर डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही वाक्य सुनने को मिल जाता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे यह सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाक्य झूठा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था, यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा खींचता है, चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूँ, चलो इस दल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं। इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है। यह सुरक्षित नहीं है। मेरा पैसा डूब सकता है। वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाक्य दुख से भरा है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए एक और शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे यह जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे कहते थे, तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। और यह हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्च से पूरा किया है। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना सिखा रहे थे। वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समझ से आज समस्या यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता है, आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरी आलसी माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते, और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में अपराध बोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसके जवाब है थोड़े से लालच से। यह
WIIFM रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है, व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए। अगर मैं स्वास्थ्य, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ना करना पड़े, या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हों जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही सवाल पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, ये आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। परंतु वह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इस अलग तरह से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी, और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कोनेन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमजोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी यह सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा। समूह के संकालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिए। यह एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती है।